14 मई 1986 को ओवन प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले दो दोस्त तो हंग हाट और के चिन एन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। उन्हें स्कूल जाते हुए आखिरी बार देखा गया था, लेकिन दोनों दोस्त स्कूल पहुंचे नहीं। उनके आखिरी निशानी के तौर पर उनके किताबें और स्कूल बैग एक पेड़ के नीचे मिला। फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स इन लड़कों की जानकारी देने के बदले $100,000 के इनाम का घोषणा किया और इस वजह से इस केस को मैकडॉनल्ड बॉयज का नाम मिला। भारी इनाम के बावजूद एक व्यापक पुलिस खोज जो मलेशिया और इंडोनेशिया तक फैली हुई थी और 30 से ज्यादा माध्यमों को काम पर रखने के बावजूद लड़के कभी नहीं मिले। पॉसिबल थियरीज। किडनैप्ड बाय द मेंबर्स ऑफ इलीगल सिंडिकेट। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने इन दो लड़कों को थाईलैंड की सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा था और उन लड़कों के हाथ पैर काटे हुए थे। उस समय कुछ गैंग्स बच्चों को भीख मंगवाने के लिए ऐसे करते भी थे, लेकिन तो हंगॉट और केचिन एन का थाईलैंड में कोई निशान नहीं मिला। अबडक्टेड बाय तो's फादर। 2011 में एक न्यूज़पेपर ने दावा किया कि इन दो लड़कों को तो के पिता ने उनके पत्नी यानी तो के माँ के साथ शादी टूटने के बाद उन बच्चों का अपहरण कर लिया और उन्हें वो मलेशिया के जौहर बहरू में रखकर पाल रहे हैं। फिर से इसका कोई सबूत नहीं मिला। आज भी मैकडॉनल्ड बॉयज का केस अनसॉल्व्ड यानी अनसुलझा है। क्वींसटाउन शूटिंग इंसिडेंट। 18 सितंबर 1972 को 22 साल की चेंग ली जेन, जो पेशे से दर्जी थी, अपनी बहन के साथ क्वींसटाउन इलाके में चल रही थी। अचानक ली चिल्लाकर गिर जाती है। उनकी छाती से खून बहने लगता है। ली को तुरंत ही सिंगापुर के जनरल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स ने पाया ली का घाव गोली लगने से हुई है। 11 घंटे की बेहोशी के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पॉसिबल थियरीज। किल्ड बाय अ स्नाइपर। पुलिस ने पहले तो ये अनुमान लगाया कि मिस चेंग को तैंगलिन हाल्ट के किसी फ्लैट से गोली मारी गई है। हालांकि जहां मिस चेंग को गोली लगी थी वहां से नजदीकी फ्लैट कम से कम 130 मीटर की दूरी पर था और उस समय पूरे सिंगापुर में किसी के पास राइफल्स के लिए टेलीस्कोपिक लेंस नहीं था। एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया कि शायद किसी बंदूकधारी ने किसी हैंडगन से बहुत ही नजदीकी से मिस चेंग को गोली मारी, लेकिन क्यों? मिस्टेकन आइडेंटिटी। दूसरे थियरी के अनुसार ये गलत पहचान का केस हो सकता है। शायद टारगेट मिस चेंग थी ही नहीं और वो गलती से मारी गई। गैलांग बहरू मर्डर केस। हमने इस केस को डिटेल में कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 6 जनवरी 1979 को तान परिवार के 4 बच्चों की उनके ही घर में बहुत ही हिंसक तरीके से हत्या कर दिया गया था। हत्या के समय माता पिता काम से घर से बाहर गए हुए थे। बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के बीच था और 3 बेटे और 1 बेटी थी। सारे बच्चों को बहुत ही निर्मम तरीके से काटा गया था। उनके लाशों को घर के बाथरूम में एक के ऊपर एक लादा गया था और एक एक बच्चे को कम से कम 20 बार वार किया गया था। इस कत्ल के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन 2 हफ्ते में ही उसे रिहा कर दिया गया। कत्ल के 2 हफ्ते बाद शोक में डूबे माता पिता को चाइनीज न्यू ईयर कार्ड आता है, जिसमें खेलते हुए बच्चों का तस्वीर था और लिखा था, अब आपको और संतान नहीं हो सकती। साइन किया था द मर्डरर। तान परिवार के बच्चों के कातिल आज भी गुमनाम और आजाद है। पॉसिबल थियरीज। किल्ड बाय देयर नेबर। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि कत्ल के दिन एक आदमी जिसका उम्र 20 से 30 साल के बीच था, उसने तान परिवार के घर के पास से करीब सुबह 8 बजे टैक्सी वाले की टैक्सी ली। उस आदमी के बाएं ओर खून के चीटे थे और हाथ में चाकू था। बच्चों के पिता ने टैक्सी वाले के बयान के आधार पर अपने एक पड़ोसी पर शक जताया। जब पुलिस ने उस पड़ोसी को कुछ लोगों के बीच खड़ा करके टैक्सी वाले को दिखाया तो टैक्सी वाले ने भी उसी आदमी को चुना। उसे पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण 2 हफ्ते बाद छोड़ दिया गया। विनीफ्रेड थियो केस। 22 मई 1985 को 18 साल की स्टूडेंट विनीफ्रेड थियो सॉनली बुकित बतौग नेचर पार्क में जॉगिंग करने के लिए अपने घर से निकलती है। फिर लौटकर वो कभी वापस नहीं आती। उसकी मां पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है, लेकिन पुलिस को विनीफ्रेड की जगह उसकी लाश ओल्ड हॉलैंड रोड के पास मिलती है। लाश पर कोई कपड़े नहीं थे। उसके गले पर बार बार चाकू से वार किया गया था और बलात्कार भी हुआ था। उसका कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। पॉसिबल थियरीज। एक बिजनेस राइवलरी। ये कत्ल विनीफ्रेड के पिता से जलने वाले बिजनेस राइवल से करवाई हो सकती है। विनीफ्रेड के पिता कॉक ब्रदर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर थे और जब ये कत्ल हुआ तो वो बिजनेस ट्रिप पे जर्मनी गए हुए थे। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि शायद उनके दुश्मन जब वो देश से बाहर थे तब उनके परिवार से बदला लेना चाहते थे। तो विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। पार्क में अक्सर आने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अक्सर एक दुबले पतले आदमी को महिला जॉगर्स के सामने आते देखा था। पुलिस ने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन विनीफ्रेड के कत्ल से उसे नहीं जोड़ पाए। ये थे सिंगापुर के कुछ अनसॉल्व्ड केसेस। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।